दोस्तों, आज की यह ऐसी कहानी है जो कि दुनिया के हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो सुबह 9 बजे से जॉब के चक्कर में बाहर निकलना चाहते हैं, जो असली अमीर बनना चाहते हैं। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको इस कहानी में आगे समझ में आ जाएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हैं जो खुद को अमीर दिखाते हैं, खुद को अमीर कहते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं। यह एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने या पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स भी सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो कि इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ONL को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, राज नाम का एक लड़का होता है। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। राज जब 9 साल का था तो उसके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने राज को इनवाइट नहीं किया क्योंकि राज उनकी नजरों में गरीब था। और इस बात से राज को बहुत बुरा लगता है और वह अपने घर जाकर पिताजी से कहता है कि पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, राज, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो उसके लिए तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद राज समझ गया था कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। दूसरे दिन राज और उसका जिगरी दोस्त राहुल ने एक साथ मिलकर पैसा बनाने का एक आइडिया खोजा और वह कुछ सिल्वर के पुराने सामान को इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वह नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर राज के पिता ने उन्हें बताया कि बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो, यानी पैसा कमाना चाहते हो, तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त राहुल के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से राज की लाइफ में एंट्री होती है राहुल के पिता की, जिन्हें वह अपने पिता की तरह ही मानता था। और फिर वह राहुल के पिता के पास जाकर यही सवाल पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। और यहीं से राज का फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उसके दोस्त के पिता ने उसकी लाइफ में अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं कि किस तरह पैसे को मैनेज किया जा सकता है, पैसों से पैसा बनाया जा सकता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वह बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। और फिर राहुल के पिता ने राज को 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताया जिससे असली में अमीर बना जा सकता है। राहुल के पिता ने राज को बताया कि अमीर बनने का पहला तरीका यह है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। राहुल के पिता ने बताया कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग भाग दौड़ की जिंदगी में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि वह मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग भाग दौड़ की जिंदगी से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वह ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां, समाज में इज्जत, डर और बहुत से ऐसे कारणों की वजह से वह बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि इसी वीडियो में आगे आपको समझ में आ जाएगा। राहुल के पिता ने कहा कि दूसरा तरीका यह है कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। राहुल के पिता ने राज से कहा कि आजकल हमारी स्कूल में एक अच्छा नौकर बनाने के लिए हमें तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी में लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी भागदौड़ की रेस का एक हिस्सा बन जाता है।
और इसी रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए राहुल के पिता राज को बताते हैं स्टेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। स्टेट्स वो चीज है जो हमारे जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटी वो चीज है हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझे तो आपने एक कार खरीदकर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीने आपको उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वह कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर पर खड़ा कर दिया, तो उसे लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसीलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा स्टेटस बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटी रखनी चाहिए। और यही बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसीलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा तरीका यह है कि अपने खुद के काम पर फोकस करो। राहुल के पिता ने राज को बताया कि जब भी हम किसी इंसान से पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूं, मैं डॉक्टर हूं या फिर मैं टीचर हूं। तभी मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, या फिर क्या आपकी अपनी बैंक है। तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है कि नहीं, मैं वहां जॉब करता हूं। तब मैं कहता हूं, यानी वहां आप एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अपनी बैंक है, तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है कि नहीं, मैं वहां जॉब करता हूं। तब मैं कहता हूं, यानी वहां आप एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसीलिए राहुल के पिता कहते हैं कि आप अपना घर चलाने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन आप अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी ना खड़ी करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट तैयार करें जो आपकी खुद की हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को अमीर बनाए। चौथा तरीका, राहुल के पिता राज को बताते हुए कहते हैं कि इंसान को हमेशा कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए काम करना चाहिए। और फिर राहुल के पिता राज से कहते हैं कि तुम मुझे अपने पिता के बारे में कुछ बताओ, उनके काम के बारे में मुझे कुछ बताओ। तब राज कहता है कि मेरे पिता को हमेशा से अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वह सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी भागदौड़ की रेस में, यानी इसी प्रोसेस को वह पिछले कई सालों से दोहरा रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वह अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे यह समझ में आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने के डर से, उनकी सैलरी कट जाने के डर से वह यह काम करते थे। और फिर राहुल के पिता राज से कहते हैं कि तुम्हारे पिता जैसे इस दुनिया में 90% लोग होते हैं जो इस भागदौड़ की रेस में फंसे रहते हैं, और वह लोग इसीलिए कभी अमीर नहीं बन पाते। और वही अमीर लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। और फिर राहुल के पिता कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वह और ज्यादा सीख सके और उस काम में अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर होता है, जो एक को गरीब बनाता है और दूसरे को अमीर बनाता है। पांचवा और आखिरी तरीका कि अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। राहुल के पिता कहते हैं कि अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से वह इंसान अमीर नहीं बन पाता। तभी राहुल के पिता राज को 5 ऐसी बाधाओं के बारे में बताते हैं जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है, और कहते हैं कि इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना। नंबर 1, डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद भी अपनी इस लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वह है पैसों को खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। वह दिखने में तो अमीर होते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वह है पैसों को खो देने का डर,
फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर, और इसी डर की वजह से वह लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। वह दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से डरे हुए होते हैं। इसीलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा। नंबर 2, डाउट यानी शक। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को यह डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर और शक की वजह से लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। नंबर 3, आलस। राहुल के पिता कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ यह बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करता हूं ना। ऐसा बोलकर वो लोग अपना समय खराब कर देते हैं और फिर उन्हें सारी जिंदगी किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है, और वह लोग अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। नंबर 4, बैड हैबिट यानी बुरी आदतें। राहुल के पिता कहते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। मतलब अमीर लोग अपने पैसों का कुछ % इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटा है, अपने शौक की चीज खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यही आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वह लोग अपने काम को किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा इंसान सीख गया तो उसका काम छीन जाएगा, और इसी वजह से वह कोई दूसरा काम नहीं सीख पाते और हमेशा उसी काम के साथ काम करते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। इसीलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीजें आपको नहीं आती उसे सीखने की आदत डालनी शुरू कर दो, और जो चीजें आपको आती हैं उसे दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दो। और आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा